नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आपने एसटीए का एग्ज़ाम दे लिया है और तमाम कृषि छात्रों की मांग थी कि सर ये एसटीए का कट ऑफ बता दीजिए कि प्री एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या है। सबसे सटीक और सही कट ऑफ रहेगा। जब भी आपका प्री रिजल्ट आएगा तो यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तमाम प्रकार की भर्ती हैं और तमाम प्रकार के कृषि छात्रों के सवाल हैं। आपका सेंटर किस ज़िले में गया था, आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है सही, ये कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की ना आ जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि विद्यार्थियों के कितने सटीक क्वेश्चन सही हैं। तो जल्द ही आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। उससे पहले हम प्री कट-ऑफ की बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम की कट-ऑफ क्या होगी। किसी कट-ऑफ को जानने के लिए उससे पूर्व में जो एग्ज़ाम हुआ होता है उसका एनालिसिस करते हैं। तो हम सबसे पहले 2020 में जो हमारा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा से एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 564 पद थे, तब आवेदन हुआ था 73,792 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद जब हमारी प्रारंभिक परीक्षा हुई यानी प्री एग्ज़ाम हुआ तब 38,039 विद्यार्थियों ने प्री एग्ज़ाम दिया, ये आप नोट करिएगा। और जब प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तब टोटल मुख्य परीक्षा के लिए 1393 विद्यार्थी सफल हुए थे। कितने सफल हुए थे? 1393 विद्यार्थी सफल हुए थे। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि मैं पॉइंट वाइज आपको नोट करवाते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके हर एक डाउट यहीं से क्लियर होंगे। और उसके बाद जब 1393 विद्यार्थी सफल हुए उसके बाद 1283 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था मेंस के लिए। कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया? 1283 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सफल कितना हुआ? 1393 विद्यार्थी सफल हुआ। और जब मुख्य परीक्षा में बैठने की बारी आई तो टोटल 1199 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। यानी ये परीक्षा में टोटल मेंस में कितने विद्यार्थी शामिल हुए? 1199 विद्यार्थी शामिल हुए। इतना आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दें, 564 पद, आवेदन 73,792, प्रारंभिक परीक्षा में विद्यार्थी 38,039 विद्यार्थी। मुख्य परीक्षा के लिए कितने विद्यार्थी सफल हुए? 1393 विद्यार्थी सफल हुए। आवेदन फिर मुख्य परीक्षा के लिए कितने विद्यार्थियों ने किया? तो 1283 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। और मुख्य परीक्षा में बैठे कितने विद्यार्थी? तो 1199 विद्यार्थी वहाँ पर बैठे यानी सम्मिलित हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 2024 की। इसमें कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ 40,000 और एग्ज़ाम दिया 23,864, और जबकि परीक्षा छोड़ दी 17,059 विद्यार्थियों ने। वहाँ एग्ज़ाम कितना दिया था आपने नोटिस किया होगा, हमने बता दिया। और यहाँ कितना दिया? कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आयोग के वर्तमान समय में 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो इस समय आयोग में चल रहा है 15 गुना और कभी 13 गुना आमंत्रित किया जाता है, लेकिन हम 15 गुना मान के चल रहे हैं। अगर 15 गुना की हम बात करें तो 268 पद गुने 15 करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 4,020 विद्यार्थी। यानी 4,020 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर 13 गुना बुलाएगा तो 3484 विद्यार्थी हो जाएंगे। 3484 विद्यार्थी हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम जब आपको 2020 की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि भैया इसकी चर्चा क्यों करते हो। यहाँ कट ऑफ क्या थी? 2020 की कट ऑफ की बात करें तो 48 क्वेश्चन कट ऑफ बना था। कितना क्वेश्चन कट ऑफ बना था साथियों? 48 क्वेश्चन का कट ऑफ बना था। जिन विद्यार्थियों ने 48 क्वेश्चन सही किया था वो मेंस में क्वालिफाई हुए थे। 120 में 48। लेकिन वो कौन से विद्यार्थी? जिन्होंने एमएससी कर रखा था उनके लिए 48 क्वेश्चन क्वालिफाई था। और जिन्होंने बीएससी कर रखा था, केवल बीएससी कर रखा था, उनके लिए जो पद थे उसमें 72 प्लस क्वालिफाई कराए गए थे। जिन्होंने 72 क्वेश्चन सही किया वो क्वालिफाई किए थे। इतना आपको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ जब 2020 में जो भर्ती विज्ञापन आया था उसमें प्री के कट ऑफ के लिए 120 अंक होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 120 अंक होना चाहिए था। जिन्होंने एमएससी कर रखा था उनकी कट ऑफ ये है। जिन्होंने बीएससी कर रखा था उनकी कट ऑफ की अगर बात करें
क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी, सबकी बात करनी पड़ेगी। जिन्होंने बीएससी कर रखा था उनका कट-ऑफ था 180 अंक। अब हम इस समय के कट-ऑफ की चर्चा करेंगे, बिल्कुल इस समय के कट-ऑफ की चर्चा करेंगे। लगभग कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अब यहाँ 2 कट-ऑफ हमने दे रखा है। एक ये कट-ऑफ जो है ये है एमएससी के विद्यार्थियों के लिए, ये है बीएससी के विद्यार्थियों के लिए। जिन विद्यार्थियों का 48 से 54 के बीच में स्कोर है, ये अनुमानित कट-ऑफ होगा। 48 से 54 नंबर अनुमानित कट-ऑफ है मेरा, 48 से 54 नंबर। और जो बीएससी की पोस्टें हैं उसमें 70 प्लस रहेगा सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का, और एससी और एसटी का समथिंग 65 प्लस रहने का अनुमान है। इतना आपको समझ में आ गया। ये एक अनुमान आंकड़ा है, ये कोई आयोग की वेबसाइट से नहीं है। ये सर्वे के आधार पे हम इतना कट-ऑफ आपको बता रहे हैं। बहुत सारे ज़्यादातर विद्यार्थी जो 23,000 में है उसमें से ज़्यादातर विद्यार्थी केवल बीएससी वाले हैं, एमएससी वाले विद्यार्थी बहुत कम हैं। तो जो कट-ऑफ हमने आपको बता दिया, अगर आपका कट-ऑफ और आपका स्कोर 48 प्लस 48 से 54 के बीच में है या इससे ऊपर है, तो आप आज से ही मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब मेंस में ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।